देखिए, यूपी बोर्ड से मैं तुम्हें ग्रामर पढ़ा रहा हूँ और ग्रामर में क्या पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार। तो ये सभी क्लासों में पूछी जाती हैं, 6, 7, 8, 9, 10 सभी में इनका महत्व है, सभी क्लासों में। इसलिए महत्व को देखते हुए मैं इसे चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ। तुमको बड़े ध्यान से इसको समझना है और देखिए किस तरीके से ये सेंटेंस वाला चैप्टर है। तो ऊपर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, वाक्यों के प्रकार, वाक्यों के भेद, इस तरीके से हम हिंदी में कह सकते हैं। फिर लिखा है हम विभिन्न प्रकार के विचारों को व्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। यानी अपने अलग अलग विचारों को व्यक्त करने के लिए, बोलने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों को प्रयोग भी करते हैं। हमारे लगभग सभी प्रकार के विचार निम्न 5 प्रकार के वाक्यों द्वारा व्यक्त किए जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या है, एजर्टिव सेंटेंसेज, इसको हम स्टेटमेंट्स भी कह लेते हैं। एजर्टिव सेंटेंस यानी और स्टेटमेंट्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य या कथनात्मक वाक्य। साधारण वाक्य या कथनात्मक वाक्य। नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चंस कहते हैं प्रश्न, और या इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको हिंदी में बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 3 इम्परेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य, इसको आज्ञार्थक वाक्य भी बोलते हैं। दूसरा रूप इसको कमांड्स बोलते हैं, आदेशात्मक वाक्य। तीसरा रूप इसी को रिक्वेस्ट सेंटेंस भी बोल लेते हैं, यानी प्रार्थनात्मक वाक्य यानी प्रार्थना सूचक वाक्य भी बोल देते हैं। तो इसके 3 नाम होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कह लो तब भी वही बात है, कमांड सेंटेंस कह लो तब भी वही बात है, रिक्वेस्ट सेंटेंस कह लो तब भी वही बात है। हिंदी में आज्ञा प्रार्थना सूचक वाक्य कहते हैं। नंबर 4 आया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को क्या कहते हैं हिंदी में, विस्मयाद बोधक वाक्य। क्या कहते हैं, विस्मयाद बोधक वाक्य। नंबर 5 में क्या है, नंबर 5 में ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। कैसे वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। अब इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं, नंबर 1 से लेके यानी एडजेक्टिव सेंटेंस से लेके अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये वास्तविकता क्या है, इसके अंदर रियलिटी क्या है, डिटेल में क्या होता है इसके अंदर। तो एडजेक्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट्स को साधारण वाक्य या कथनात्मक वाक्य कहते हैं, जिन वाक्यों में किसी सूचना, तथ्य, घटना आदि का ज्ञान मिले वे एडजेक्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। इनके अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। यानी ऐसे वाक्य अगर आते हैं, एडजेक्टिव सेंटेंस आते हैं, स्टेटमेंट्स आते हैं, तो उसके अंत में हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम, जैसे नंबर है 1 परी लाइक्स ग्रेप्स, यानी परी अंगूर पसंद करती है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला गया और साधारण वाक्य नहीं है, नहीं कहीं भी किसी भी जगह, प्रश्नवाचक कोई शब्द है नहीं, प्रश्न साक्रिया सबसे पहले आई नहीं है, कोई मॉडल एक्सिलरी वर्ब पहले आई नहीं है, या न तो कोई मॉडल एक्सिलरी पहले आई है, न प्रश्न साक्रिया पहले आई है, न जो है कोई प्रश्नवाचक शब्द आया है। इसलिए साधारण बात स्वीकार की गई है, परी लाइक्स ग्रेप्स, परी अंगूर पसंद करती है, ये बात हमने मान ली, यानी साधारण रूप से मान ली। तो इसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव सेंटेंस कहेंगे। नंबर 2 दिस इज ए बफेलो, यह एक भैंस है। तो ये बात भी हमने मान ली, यह एक भैंस है। नंबर 3 इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। समय, मौसम, दूरी, महीना, दिन के लिए इट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ इट का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, केवल इसका इट का प्रयोग किया जाता है। सीधा बोलेंगे वर्षा हो रही थी, इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। नंबर 4 में क्या है, आई हैव 2 सिस्टर्स,
आई मेरी, हैव टू माने दो, सिस्टर्स माने बहन, मेरी दो बहन हैं। इसके दो अर्थ होते हैं, हैव माने पास भी होता है, हैव माने रखना भी होता है, हैव जो एक मॉडल एक्चुअली वर्ब भी होती है, लेकिन इसमें क्या है, पास या होने का अर्थ है। आई हैव टू सिस्टर्स, मेरी दो बहन हैं। नंबर 5 में क्या है, दे डिड नॉट वर्क हार्ड, दे माने उन्होंने, डिड नॉट नहीं, वर्क हार्ड माने कठिन परिश्रम किया, उन्होंने कठिन परिश्रम नहीं किया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट पहुंच गया। तो इस वाक्य को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। अगला क्या है, इट इज वेरी हॉट टूडे, आज बहुत गर्मी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि समय, मौसम, दूरी, महीना, दिन के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हॉट शब्द आया है, तो ये क्या है, मौसम से संबंधित है, इसलिए इसमें इट का प्रयोग किया गया है, लेकिन इट का कोई अर्थ नहीं निकालेंगे। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। एडजेक्टिव सेंटेंस भी निम्न दो तरह के होते हैं। इसमें क्या है, निम्न दो तरह का मतलब क्या है, देखिए इसको क्या बोलते हैं हम, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, यानी स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, किसी बात को मान लेना, या पॉजिटिव यानी सकारात्मक वाक्य, ऐसे भी बोल सकते हैं। जब वाक्य कथन स्वीकारात्मक हो, अर्थात वाक्य में किसी बात का होना स्वीकार किया जाता है, यानी किसी बात को मान लिया जाता है, तब वह वाक्य अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, और एग्जाम्पल की दृष्टि से देखा जाए, उदाहरण की दृष्टि से देखा जाए, तो जैसे माई सिस्टर इज ए नर्स, मेरी बहन, इज है, ये सिस्टर एक नर्स यानी परिचारिका, मेरी बहन एक नर्स है या मेरी बहन एक परिचारिका है। फिर आगे क्या है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही इज ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, ही वह, इज है, ए स्टूडेंट माने एक छात्र, ऑफ कॉमर्स माने कॉमर्स, वह कॉमर्स का एक छात्र है। काय का है, कॉमर्स का। तो इसमें भी बात स्वीकार की गई है, मान ली गई है कि वो कॉमर्स का स्टूडेंट है, इसलिए क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। नंबर 3 में क्या है, माई कजिन हैज गॉन टू दी USA, माई कजिन माने मेरा चचेरा भाई, हैज गॉन गया है, टू दी USA माने संयुक्त राज्य अमेरिका को, ये शॉर्ट में लिखा है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी मेरा चचेरा भाई अमेरिका को गया है। तो ये बात भी हमने स्वीकार कर ली। जब ये स्वीकार कर ली तो ये स्वीकारात्मक वाक्य हो गया, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद में क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। गुड बेटर बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री आई है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दी लगाते हैं, इसलिए दी का प्रयोग किया गया है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ये हमने बात मान ली है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, एक ही बात है। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग माने धूम्रपान करना, इज इंजरियस माने खतरनाक होता है, टू हेल्थ माने स्वास्थ्य के लिए, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है। तो इसमें क्या है मालूम है, स्मोक शब्द जो है क्या है, एक वर्ब होती है, लेकिन उसमें ING जोड़ी है, लेकिन वो किसकी जगह पे है, सब्जेक्ट की जगह पे है। जब सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पे वर्ब आए और उसमें ING लग जाए तो उसको जीरंड सब्जेक्ट कहते हैं, पहले भी बताया चुका हूँ पहले चैप्टर में। तो स्मोकिंग इज इंजरियस फॉर टू हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, आई गो टू दी स्कूल एवरीडे, आई में गो जाता हूँ, टू दी स्कूल विद्यालय, एवरीडे प्रतिदिन, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, ये बात भी स्वीकार की गई है, इसलिए ये भी स्वीकारात्मक वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है। अब क्या इसके बाद आया, इसके बाद जो अभी मैंने एडजेक्टिव सेंटेंस पढ़ा था उसके दो पार्ट होते हैं, एक अफर्मेटिव तो दूसरा नेगेटिव। अब नेगेटिव के बारे में बताया जा रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, जब वाक्य कथन यानी कोई भी वाक्य कथन नकारात्मक हो, यानी नहीं काटता आ रहा हो निकल के, अर्थात वाक्य में किसी बात को होने का नकारा जाता है यानी मना किया जाता है या न होना प्रकट हो, तब वह वाक्य नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य यानी अस्वीकारात्मक वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है, अस्वीकारात्मक वाक्य। तो अब क्या होता है देखिए, अस्वीकारात्मक वाक्य में एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए, नंबर 1 लेते हैं, माई मदर इज नॉट ए टीचर,
मेरी माँ एक अध्यापिका नहीं है। तो माई मदर इज नॉट ए टीचर, मेरी माँ एक अध्यापिका नहीं है, इस बात को मना किया गया है, नकारा गया है, इसीलिए नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगी ही। दे डिड नॉट वर्क हार्ड, उन्होंने कठिन परिश्रम नहीं किया, डिड नॉट का प्रयोग किया गया है, नॉट आई है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। आई डिड नॉट मीट माई फ्रेंड यस्टरडे, आई मैं डिड नॉट नहीं, मीट मिला है, माई फ्रेंड अपने मित्र से, यस्टरडे कल, मैं कल अपने मित्र से नहीं मिला, ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है। क्यों नेगेटिव सेंटेंस? क्योंकि डिड नॉट का प्रयोग किया गया है और पास्ट इंडेफिनिट में पहुंच गया, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है, हाउ टू रीड और राइट, कैसे लिखा और पढ़ा जाता है, वह नहीं जानता है वह कैसे लिखा और पढ़ा जाता है। तो ये क्या है? इसमें भी नॉट का प्रयोग है, इसलिए ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, नेगेटिव सेंटेंस है। माई यंगर सिस्टर इज नॉट ए गुड डांसर, माई यंगर सिस्टर माने मेरी बहन, इज है नॉट नहीं, ए गुड डांसर माने एक अच्छी नाचने वाली, मेरी छोटी बहन एक अच्छी नाचने वाली नहीं है या नृत्यिका नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इज नॉट लगी है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। कैसा है? नेगेटिव सेंटेंस। इट वाज नॉट रेनिंग इन द इवनिंग, शाम को वर्षा नहीं हो रही थी। मैंने पहले ही बताया समय मौसम दूरी महीना दिन के लिए इट का प्रयोग करते हैं, तो इसमें वाज नॉट आई है, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। मैं समझता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसको देखोगे और देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, जो क्लासमेट हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबके साथ शेयर करोगे और इसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलोगे। धन्यवाद।